x1 कॉमा y1 एंड h कॉमा k, ये 2 पॉइंट्स हमको दे रखे हैं। तो क्या करेंगे देखिएगा, तो 2 पॉइंट से ये लाइन पास हो रही है। अब हमको इन्होंने ये बताया है कि इफ स्लोप ऑफ द लाइन इज m, शो दैट k माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू h माइनस एक्स वन। बिल्कुल सिंपल है। हम इसका स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ दिस लाइन, ये हमको m के बराबर दे रखा है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन, ये बता रखा है कि m के इक्वल है। फिर स्लोप कैसे निकालते हैं भाई, इस ये x1 y1 है तो इसको x2 y2 मान लो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, स्लोप का सीधा सीधा फॉर्मूला, y2 माइनस y1 मतलब k माइनस y1, k माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब h माइनस x1 इज इक्वल टू m। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू h माइनस x1। ये शायद प्रूव करना था, ये प्रूव करना था, ये तो हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 हुआ। इसके बाद अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो बोल रहे हैं इफ 3 पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन, क्वेश्चन नंबर 13, एक लाइन है मान लीजिए ये, और 3 पॉइंट है ए बी और सी, 3 पॉइंट्स हैं, ये तीनों के तीनों उस लाइन पर लाई कर रहे हैं। और तीनों पॉइंट्स क्या दे रखे हैं, h, 0, a, b, h, 0, a, b, और तीसरा पॉइंट दे रखा है 0, k, 0, k। तो ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं लाई ऑन अ लाइन, show that a upon h plus b upon k is equal to 1। तो लिखिएगा टू प्रूव a upon h plus b upon k, a upon h plus b upon k is equal to 1। तो जब तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप ए और बी को यूज़ करके स्लोप निकालो या बी और सी को यूज़ करके स्लोप निकालो, वो हमारा इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि जब तीनों पॉइंट एक लाइन पर लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। यहाँ लिखिएगा सिंस ऑल दीज पॉइंट्स lie on, since all these points lie on a straight line, since all these points lie on a straight line, so slope of AB is equal to slope of BC। स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। BB का स्लोप क्या हो जाएगा, B माइनस H यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, a माइनस 0, तो B माइनस H अपॉन a माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। BC का स्लोप क्या हो जाएगा, अगेन अब x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया, तो k माइनस b अपॉन 0 माइनस a, k माइनस b अपॉन 0 माइनस a, तो ये बन जाएगा b माइनस h अपॉन a, और ये बन जाएगा k माइनस b अपॉन माइनस a। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, माइनस a इधर आ गया, माइनस a इंटू बी माइनस h और a इंटू k माइनस b, तो भाई a से a कैंसिल आउट हो गया, तो जब a से a कैंसिल आउट हो गया तो इधर माइनस का साइन बचा, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस b माइनस माइनस प्लस h और k माइनस b, ये हो गया।
तो अब आप ये देखिएगा कि मुझे प्रूव क्या करना था, a अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इज इक्वल टू 1। तो a, b, h और k ये चारों वेरिएबल यहाँ पर मेरे को मिल रहे हैं। तो क्या करेंगे, नहीं ये नहीं मिल रहा है यहाँ पर ना, ठीक है। y2 minus y1 upon x2 minus x1 होता है। कुछ गलत कर दिया क्या? b minus 0 upon a minus h। देखो k माइनस बी अपॉन 0 माइनस ए, बी वाले इसको बी माइनस 0 होता है, बी माइनस 0 अपॉन ए माइनस एच। ओके गलत कर दिया, बी माइनस 0 अपॉन ए माइनस एच, इसको ठीक करना, ये काट देना भी गलत होगा। b अपॉन a माइनस एच इज इक्वल टू k माइनस बी अपॉन माइनस a, ठीक है। चलिए जी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया मेरे पास a माइनस एच इंटू के माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए बी, a इंटू के ए के, a इंटू माइनस बी माइनस ए बी, माइनस एच इंटू के माइनस एच के, माइनस एच इंटू बी प्लस माइनस एच इंटू माइनस बी प्लस का एच बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। माइनस ए बी से माइनस ए बी कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद हमारे पास है ए के माइनस एच के और प्लस का एच बी इज इक्वल टू 0। ये माइनस का एच के है, इसको उधर ले जाओ, ए के प्लस का एच बी इज इक्वल टू एच के, ठीक है। तो मुझे प्लस 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 वाले चाहिए थे, तो इस वजह से मैं माइनस वाले टर्म को उधर ले गया ताकि सब प्लस प्लस वाले मिल जाए। प्लस का है ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। तो इधर 1 बनाने के लिए क्या करना होगा, एच के से डिवाइड, तो थ्रू आउट एच के से डिवाइड कर दीजिए। लिखिएगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई एच के, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई एच के, दोनों तरफ एच के से डिवाइड कर दीजिए। तो ए के अपॉन एच के प्लस एच बी अपॉन एच के इज इक्वल टू एच के अपॉन एच के। एच के से एच के कट गया, बना गया, एच से एच कट गया, इधर के से के कट गया, तो ए अपॉन एच, ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इज इक्वल टू 1। यही हमको प्रूव करना था, ठीक है जी। ये करने के बाद में फिर अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। कंसिडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी एंड यूजिंग इट फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010। उसको यूज़ करके आपको ये बताना है कि 2010 में कितनी पॉपुलेशन रही होगी उस स्लोप को यूज़ करके। तो अभी बताते हैं, जो ग्राफ है वो ग्राफ देखिएगा क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 में जो ग्राफ है पॉपुलेशन दे रखी है इन क्रोर्स, वाई है और ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर दिया ईयर्स, ओरिजिन यानी कि 0, 87, 92, 97 और 102। फिर एक्स एक्सिस पर ईयर्स दे रखे हैं 1985, फिर 1990, 1995,
2000, 2005 और 2010। अब इन्होंने बोला एक पॉइंट दे रखा है इसको 1985 92, मतलब 1985 में जो पॉपुलेशन थी वो 92 थी, 1985 92 मतलब 92 करोड़। ठीक है, फिर जो दे रखा है 1995 में, 1995 मतलब 10 साल बाद पॉपुलेशन हो गई 97 करोड़। ये है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप बोल दीजिए ए, इस पॉइंट को बोल दीजिए बी। उन्होंने बोला पॉइंट ए पर इन्होंने बोला कि कितना है 1985, 92, 1985, 92। और बी में इसमें क्या उन्होंने बोला 1995, 97। 1995 ईयर में पॉपुलेशन कितनी थी 97 करोड़। फिर वो बोल रहे हैं कि भाई अब आप इन्होंने कहा एक तो आप इसका लाइन ए बी का स्लोप बताइए। स्लोप बताने के बाद उन्होंने कहा एंड यूजिंग इट, उस स्लोप को यूज़ करते हुए आपको बताना है व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010। तो 2010 की आपको पॉपुलेशन बतानी है। इसका मतलब क्या है कि 2010 के सामने आपने ऐसे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करी, तो इस पॉइंट को आप सी बोल दीजिए, इस पॉइंट को सी बोल दीजिए। तो ईयर तो दे रखा है 2010, तो एक्स एक्सिस पर मैं क्या ले रहा हूँ, एक्स एक्सिस पर तो मैं ईयर ले रहा हूँ, तो ईयर तो 2010 दे रखा है। ठीक, तो यहाँ पर लिखिए 2010 वहाँ जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को मैंने मान लिया वाई, क्योंकि वाई एक्सिस पर पॉपुलेशन मेंशन है, तो उसको मैंने वाई मान लिया। तो मेरे पास ये 3 पॉइंट्स हो गए, ये 3 पॉइंट्स हो गए। तो इन 3 पॉइंट्स के हिसाब से मैं पहले इसका स्लोप निकाल लूँगा, फिर मैं कहूँगा स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, उसमें एक अननोन है वाई, वो वाई हमारे पास आ जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कितनी करोड़ पॉपुलेशन हो जाएगी सन 2010 में। ठीक है, तो सबसे पहले स्लोप ऑफ लाइन ए बी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब 97 माइनस 92 अपॉन 1995 माइनस 1985। तो कितना हो गया, ऊपर 5 और नीचे 10, ठीक 0.5 हो गया, 0.5। अच्छा, स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AB। तो स्लोप ऑफ BC क्या हो जाएगा कि वही A y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस 97 अपॉन x2 माइनस x1। तो 2010 माइनस 1995, 2010 माइनस 1995 x2 माइनस x1। स्लोप ऑफ ए बी हम निकाल ही चुके हैं 0.5, 0.5 बोल दो या 1/2 बोल दो, एक ही बात है, 1/2 बोल दीजिए। तो ये हो गया 2 इंटू वाई माइनस 97, ये 2 इधर आ जाएगा, 2 इंटू वाई माइनस 97 इज इक्वल टू 2010 में से 1995 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 15। ठीक है, तो 2y माइनस 2 से डिवाइड करिए 7.5 हो गया। तो y इज इक्वल टू 7.5 प्लस 97, 97 प्लस 7 कितना हो गया 104। तो y इज इक्वल टू 104.5 करोड़। समझ गए, क्लियर। चलिए जी, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक है वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो जो लाइन है उसकी इक्वेशन बनानी है अब हमको। अब लाइन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लाइन की जानते हैं क्या होती है, ax प्लस by, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन तो यही होती है। इसी इक्वेशन को थोड़ा तोड़ मरोड़ कर आगे पीछे अलग अलग तरीके की फॉर्म्स बनाएंगे। अलग अलग तरीके की फॉर्म्स का मतलब क्या है कि किसी में मेरे को एंगल दे रखा है,
किसी ने मेरे को पॉइंट्स दे रखे हैं, किसी ने मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है, किसी ने मेरे को इंटरसेप्ट दे रखे हैं। तो अलग अलग चीज़ें दे रखी होंगी, उसके हिसाब से अलग अलग इक्वेशन बनेंगी, ठीक है। तो वो डिफरेंट फॉर्म्स मेरे को अभी देखनी है, बस 1 मिनट वेट करिए, आ रहा हूँ अभी। अब जो ये फॉर्म्स है ना, इसको मतलब एक नए पेज से स्टार्ट करिएगा। यहाँ तक जो हमने करा पहली एक्सरसाइज में हमने सिर्फ स्लोप का कॉन्सेप्ट करा। स्लोप कैसे निकाला जाता है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 करके। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका स्लोप निकालने का ये होता है कि अगर मुझे एंगल दे रखा है, एंगल कौन सा होना चाहिए, x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है वो एंगल लेंगे, उसका tan निकालना होगा। तो tan थीटा जो है वो भी हमको स्लोप देगा। तो देखिएगा आगे क्या करना है इसमें। तो लिखिएगा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। पहला लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या है वो देखिएगा। हम हर एक में जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन कैसी भी बन सकती है, लेकिन हम जो अलग अलग फॉर्म से स्टडी करने के लिए जानबूझकर एक जैसी ही स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। देखो कैसे, इधर बनाइएगा वाई एक्सिस और इधर बनाइएगा एक्स एक्सिस, और स्ट्रेट लाइन बना लो ऐसी। ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई। अब ये ओरिजिन हो गया। यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, मुझे यहाँ पर दो चीज़ दे रखी है। इस स्ट्रेट लाइन की जो ये फॉर्म है, इसका जो पहली फॉर्म जो मैं कर रहा हूँ, इसका फॉर्म का नाम क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इस पहली फॉर्म का नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो यानी कि यहाँ पर मुझे दो चीज़ें दे रखी होंगी, स्लोप और इंटरसेप्ट। ये इंटरसेप्ट क्या होता है ये जो लाइन है ना,
ये वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटेगी, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, उस पॉइंट से ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है, उस पॉइंट से ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड स्मॉल सी। उसको स्मॉल सी बोल देते हैं और इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। ठीक, तो और जो ये लाइन है, इस लाइन का जो स्लोप है, यहाँ पर लिखिएगा स्लोप, तो स्लोप की वैल्यू दे रखी है मेरे को, सीधी सीधी वैल्यू दे रखी है, कोई टेन थीटा वगैरह कुछ नहीं, पूरा स्लोप की वैल्यू दे रखी है। जैसे अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने स्लोप की वैल्यू निकाली थी, स्लोप कितना आया था 1/2। तो अगर किसी क्वेश्चन में मेरे को सीधा सीधा स्लोप की वैल्यू दे रखी हो और ये वाई इंटरसेप्ट दे रखा हो, तो वो क्या होगा, आप ये कहेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी, लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। नोट कीजिएगा, वेयर m इज स्लोप ऑफ दिस लाइन, वेयर m is slope of where m is slope of this line and c is y intercept of this line। ठीक है, समझ जाइए, वाई इंटरसेप्ट। अच्छा, इसी तरीके से अगर ये लाइन जो है ये वाई एक्सिस को तो काट ही रही है एक पॉइंट पर, अब ये एक्स एक्सिस को भी तो काट रही है ना, तो ओरिजिन से अगर उस पॉइंट तक का जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को काट रही है, ओरिजिन से यहाँ तक का अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, तो जहाँ पर वो वाई एक्सिस को काट रही थी वहाँ से ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट। जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को काट रही है वहाँ से ओरिजिन तक का डिस्टेंस इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट। ये होता है। लेकिन ये वाली जो पहली फॉर्म है, इसमें मुझे x की नहीं, इसमें मुझे सिर्फ y इंटरसेप्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, दूसरा लिखेंगे सर यहाँ पे x क्या है? x इधर की कोई भी वैल्यू, इस लाइन पर लाई करने वाली कोई भी x की वैल्यू, कोई भी वैल्यू, और y क्या है, वो भी कोई भी वैल्यू, उस पर लाई करने वाली कोई भी वैल्यू। ठीक है, तो x x ही रहेगा, y y ही रहेगा, m और c दे रखा होगा। अब ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए हमको कोई लाइन दे दी, मान लीजिए हमको ये लाइन दी है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। हमसे कोई पूछे कि एक पॉइंट दे रखा है 2,3, तो क्या 2,3 इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इस लाइन पर लाई करेगा? तो आप कहते हैं कि चेक करके बताऊंगा नहीं। अगर चेक करना है 2,3, तो ये 2 क्या है, x की वैल्यू, 3 क्या है, y की वैल्यू। मैं एक काम करूँगा, x की जगह 2 डालकर देखूँगा, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 3, ये तो 7 आ गया, लेकिन हमारे हिसाब से तो y की वैल्यू 3 आनी चाहिए थी। x की वैल्यू 2 डालने पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 आ रही है, तो इसका मतलब कहेंगे नहीं जी नहीं, 2,3 इस लाइन पर लाई नहीं करेंगे। समझ गए, इस पर लाई नहीं करेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो x और y है, इनकी ना वैल्यू वेरी करती रहेगी, ये वेरिएबल्स हैं, तो ये x और y हर एक इक्वेशन में मेरे को मिलेंगे ही मिलेंगे। याद करिए, जैसे अभी 10th क्लास में करके आए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो वहाँ पर 2 इक्वेशन बनती थी। एक इक्वेशन बन गई मान लो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 या इज इक्वल टू 6 कुछ भी, और दूसरी इक्वेशन बन गई 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। ठीक, तो दोनों ही इक्वेशन में x और y तो होते थे ना, तो यहाँ पर भी x और y रहेंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो पहली इक्वेशन कब बनेगी, जब मेरे को स्लोप दे रखा होगा और y इंटरसेप्ट दे रखा होगा, पहला फॉर्म ये। दूसरा फॉर्म, सेकंड फॉर्म नोट करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। सेकंड होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। नाम से ही समझ में आ गया, वहाँ पर था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो स्लोप दे रखा था और एक इंटरसेप्ट दे रखा था। ये पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो इसका मतलब यहाँ एक पॉइंट दे रखा होगा और एक स्लोप दे रखा होगा, 2 चीज़ें दे रखी होगी। ठीक है, तो लाइन जो है वो बनाएंगे इसी तरीके से, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ठीक है, अब क्या करें, एक लाइन बना लो ऐसे, अब इसका स्लोप दे रखा है इस लाइन का, हमको
को m दे रखा है स्लोप, और ये लाइन जो है वो एक पॉइंट से गुजर रही है। वो जो पॉइंट है वो दे रखा है x1, y1। तो एक तो मुझे पॉइंट दे दिया। पॉइंट का मतलब क्या है कि उसके ना कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे। पॉइंट का मतलब होता है कि कोऑर्डिनेट दे रखे हो, तो हम उसको पॉइंट बोल देंगे। तो ये दे रखा है x1, y1, एक पॉइंट दे रखा है, उस लाइन का, पूरी लाइन का, कंप्लीट लाइन का स्लोप दे रखा है। तो हम क्या करेंगे कि इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी, equation of the line will be y minus y1 is equal to m into x minus x1. Y minus y1 is equal to m into x minus x1. ये हो गया पॉइंट, स्लोप और अगला लिखेंगे थर्ड 2.4। 2.4 में क्या करेंगे? 2.4 में भी ग्राफ ऐसा ही बनाना है, इक्वेशन ऐसी बनानी है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो 2.4 का मतलब क्या है कि अब मेरे को कोई स्लोप वगैरह नहीं दे रखा, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं बस, और कुछ नहीं। तो एक पॉइंट को मान लीजिए ए, ये दिया है x1, y1। दूसरे पॉइंट को मान लीजिए बी, ये दिया है x2, y2। तो x1, y1 और x2, y2 ये 2 पॉइंट्स हमको दे रखे हैं, ठीक है। अब हमको इक्वेशन, इसकी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो लिखिएगा इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी, इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. तो आप ये देखो, इसके लिए कुछ अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं, ये बिल्कुल यही है जैसे पॉइंट स्लोप फॉर्म था। y minus y1 is equal to m into x minus x1. तो m क्या होता है? स्लोप होता है। अगर मुझे स्लोप ना दे रखा हो और 2 पॉइंट्स दे रखे हों तो स्लोप कैसे निकालूंगा? y2 minus y1 upon x2 minus x1। तो बस m की जगह y2 minus y1 upon x2 minus x1 रख दिया है, और उसके अलावा यहाँ पर y minus y1 into x minus x1 ऐसे कर दिया। अगर आप कहो कि भाई हमने यहाँ पर y minus y1 और x minus x1 करा है, तो आप ये कहो कोई बात नहीं, आप y minus y2 और x minus x2 भी कर सकते हो, क्योंकि कोई एक पॉइंट लेना है। उस पर एक लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, आपका जो मन करे वो पॉइंट आप ले सकते हो, ठीक है। एक पॉइंट मिल जाए तो हमारे लिए बस वही सफिशिएंट है और बाकी कितने भी दे रखे हो पॉइंट, तो आपका जो मन करे आप वो पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 पॉइंट फॉर्म। इसके बाद चौथी फॉर्म लिखिएगा, फोर्थ फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म, सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि मेरे पास केवल इंटरसेप्ट होगा। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है कि कोई लाइन किसी दूसरी लाइन को काट दे, तो जिस पॉइंट पर काटती है हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर मैं इंटरसेप्ट बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है जिस पॉइंट पर वो काट रही है वहाँ से ओरिजिन तक का डिस्टेंस। तो इंटरसेप्ट हमारे पास 2 होते हैं, एक वाई इंटरसेप्ट, एक एक्स इंटरसेप्ट। पहला जो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, उसमें मुझे सिर्फ वाई इंटरसेप्ट चाहिए होता है। अब जो इंटरसेप्ट फॉर्म है इसमें मेरे को वाई और एक्स दोनों चाहिए होंगे, ठीक है। तो देखिएगा हम लाइन जो है स्ट्रेट लाइन वो एक जैसी बना रहे हैं हर केस में। ये ऑनलाइन वालों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा ऊपर बना रहा हूँ उसको।
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे गई, ये स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पर काट रही है वहाँ से ओरिजिन तक का डिस्टेंस निकाला, यहाँ से ओरिजिन तक का डिस्टेंस निकाला, इसको मैंने बोल दिया बी, स्मॉल बी। जैसे यहाँ पर स्मॉल सी लिया था तो स्मॉल सी न लेकर इस बार स्मॉल बी ले लिया, तो ये स्मॉल बी हो गया। ऐसे ही जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को काट रही है ओरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको मैंने ले लिया स्मॉल ए, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी, ये मैं डाल रहा हूँ इधर से, equation of the line will be x upon a plus y upon b, x upon a plus y upon b is equal to 1। ये हो गई हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो चार फॉर्म ये हुई। एक पांचवी फॉर्म नोट करिएगा, पांचवी फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म जैसे स्मॉल w होता है, स्मॉल w को थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया जाए तो इसको ओमेगा बोलते हैं, OMEGA, ओमेगा, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म ये वाई एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया, ये एक्स एक्सेस हो गया। वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस इक्वेशन, वो जो लाइन है लाइन फिर से वैसी बनाएंगे हम, इसके जैसी, ये हमने ऐसे बना ली। अब हम ये कहेंगे कि नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या है। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या है कि आप ओरिजिन से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, और ये जो परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ को बोल दीजिए स्मॉल टी, और ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन समझ रहे हैं कि भाई यहाँ से और एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के उल्टी डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा दैट एंगल इज टेकन एज ओमेगा, इस एंगल को ले लिया जाएगा ओमेगा, ये ओमेगा होगा। तो आप इसकी इक्वेशन बोलेंगे x cos ओमेगा equation of the line will be x cos omega plus y sin omega is equal to p, x cos omega plus y sin omega is equal to p। ठीक है जी, ये हो गया, ये हमारी सारी फॉर्म्स हो गई। अब इसके बाद अब आपको क्या करना होगा कि जो भी हमको क्वेश्चंस दे रखे होंगे उन क्वेश्चंस में आइडेंटिफाई करना होगा कि आपको कौन सी फॉर्म दे रखी है। वो कौन सी फॉर्म जो है आपसे वो सीधा सीधा ये पूछेंगे, आपसे ये नहीं कहेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म बताओ, आपसे पॉइंट्स लो फॉर्म बताओ, वो फॉर्म नहीं पूछेंगे, वो आपसे सीधा ये पूछेंगे इस लाइन की इक्वेशन बताइए, बस वो ये पूछेंगे। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई उसमें आपको क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। अगर पॉइंट दे रखा है और स्लोप दे रखा है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाओगे, अगर दो इंटरसेप्ट्स दे रखे हैं तो आप इंटरसेप्ट फॉर्म लगाओगे, अगर आपको एक एंगल दे रखा है कि वो लाइन एंगल क्या बना रही है, अगर वो एंगल दे रखा है और नॉर्मल दे रखा है, ये पी दे रखा है, तो आप कहेंगे कि भाई एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी, आप ये करेंगे, ठीक है।
तो अब हमें क्या करना होगा, ये मैं मिटा रहा हूँ पूरा, आप क्वेश्चन देखेंगे एक एक करके। हमने नोट कर लिया ना, ईशा अक्षत नोट कर लिया है? यस। ठीक है, आगे चलता हूँ मैं। चलिए जी, तो यहाँ पर आप आ जाइए पेज नंबर 213 एग्जाम्पल नंबर 6, पेज नंबर 213 एग्जाम्पल नंबर 6। पेज नंबर 213 एग्जाम्पल नंबर 6। Find the equations of the line parallel to axis and passing through -2, 3. Find the equations of the lines parallel to axis and passing through -2, 3. तो अब यहाँ पर ना तो मेरे को स्लोप दे रखा है और मेरे को एक पॉइंट जरूर दे रखा है, लेकिन स्लोप नहीं दे रखा है। तो क्या करेंगे कि इस लाइन को बना लेंगे। उन्होंने बोला कि हमको दो लाइन्स ऐसी बनानी है जो कि -2, 3 से गुजरती हो और एक्सीस के पैरेलल हो। एक्सीस मतलब एक्सिस की प्लूरल फॉर्म को एक्सीस बोल देते हैं कि वो एक्स एक्सिस के भी पैरेलल होगी और वाई एक्सिस की भी, तो दो अलग अलग लाइन होगी। ठीक, तो देखिएगा मैंने वाई एक्सिस बना लिया, वाई डैश, और एक्स एक्सिस एक्स डैश, ये हो गया। उसके बाद इक्वेशंस ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्सिस एंड पासिंग थ्रू -2, 3। तो -2, 3 कैसे होगा? ये ओरिजिन है, -1 -2 -3 यहाँ तक ले लो, 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3। तो एक लाइन है जो कि -2, 3 से पास होती है, यानी कि x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 3। ठीक है, -2, 3। तो अगर मैं -2, 3 पॉइंट है, इससे पास होने वाली एक लाइन बनाता हूँ जो x एक्सिस के पैरेलल है। और किसी से पास होने वाली एक लाइन बनाता हूँ, इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। ये हो गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये वाली लाइन क्या हो गई? पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो जो भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसकी इक्वेशन क्या होगी? अब इसको आप बोल दो ए बी, और इस वाली लाइन को बोल दीजिए सी डी। यहाँ लिखिएगा इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। तो जो लाइन ए बी है उसकी इक्वेशन क्या होगी? उसकी इक्वेशन ऐसी होगी कि यहाँ पर हम ये कहेंगे कि भाई ये जो लाइन है इसमें एक वैल्यू कांस्टेंट चली आ रही है, एक वैल्यू कांस्टेंट चली आ रही है। वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है? वो ये है कि इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा? 3। ठीक है, तो जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू वो वाला डिस्टेंस जो कि कांस्टेंट डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3, क्योंकि इस लाइन की जब भी हम कभी बात करेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल तो वो y इज इक्वल टू समथिंग होगी। अब अगर बोला जाए कि पैरेलल टू y एक्सिस है तो वो इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू समथिंग। अब वो समथिंग क्या होगा? वो डिस्टेंस जो कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन है। तो y एक्सिस के पैरेलल जो है वो क्या लिया मैंने उस लाइन को सी डी। ठीक
ठीक है, इसका जो अभी अपने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइंस देखी है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका उनसे कुछ लेना देना नहीं है। ये क्वेश्चन हुआ है जो आप 9th में 10th में कर चुके हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी, तो सी डी लाइन जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन होती है हमेशा एक्स इज इक्वल टू समथिंग। अब वो समथिंग क्या है, जो डिस्टेंस है, कितना है, -2, तो एक्स इज इक्वल टू -2। ठीक है, समझ गए? ऑनलाइन वाले बताएं भाई, क्लियर दोनों बच्चों को? यस सर। ठीक है, ईशा समझ गए? नहीं, आवाज़ नहीं आ रही? चलिए जी अगला देखिए, एग्जाम्पल नंबर 7 देखिएगा। देखिए इसमें दे रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -2, 3 विद स्लोप -4। एग्जांपल 7, नमस्ते। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -2, 3 विद स्लोप इज इक्वल टू -4। तो स्लोप कितना दे रखा है, m कितना दे रखा है, -4, और जो पॉइंट है, पॉइंट क्या दे रखा है यहाँ पर, -2, 3। पॉइंट को हम क्या लेते हैं, x1, y1, -2, 3। ठीक है, तो जब पॉइंट और स्लोप दे रखा होता है तो क्या यूज़ करेंगे भाई, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो यहाँ पर लिखेंगे भाई पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन y minus y1 is equal to m into x minus x1। तो y minus y1 क्या है, 3, m कितना दे रखा है, -4, और x क्या, सॉरी x तो x ही रहेगा, x1 कितना है, -2, x minus -2, y minus 3 is equal to -4x, minus minus +2 into -4 -8। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ, 4x + y - 3 + 8 इज इक्वल टू 0। तो इसको ऐसे लिखो, 4x + y + 5 इज इक्वल टू 0। गुड इवनिंग। तो ये जो इक्वेशन बनेगी लाइन की, इसको आपसे पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन एक अपनी आदत बनाकर चलना कि लाइन की जो इक्वेशन पूछी जाएगी ना, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये जो 5 हमने अलग अलग फॉर्म्स देखी हैं, ये तो फॉर्म्स हमको क्वेश्चन के हिसाब से आइडेंटिफाई करनी होगी, लेकिन जो आप फाइनल आंसर निकालेंगे वो जनरल फॉर्म में निकालेंगे, ax + by + c इज इक्वल टू 0। याद करिए, ऐसी फॉर्म आपने 10th क्लास में करी थी, जिसमें 2 इक्वेशंस होती थी, a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0, a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0। तो आप ये आपकी फाइनल इक्वेशन हो गई इसकी। ठीक है, आज के लिए होमवर्क कुछ नहीं है, बस ये फॉर्म्स आप रिवाइज करके आना और कुछ नहीं करना। जब हम सफिशिएंट कुछ क्वेश्चंस करेंगे तब होमवर्क दूंगा। और जैसे ये वाला चैप्टर हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, कॉनिक सेक्शन हो गया, ये जो 2 चैप्टर्स हैं, इन 2 चैप्टर्स में सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, तो एनसीईआरटी के अलावा भी इनको क्वेश्चंस करने होंगे। मैं आपको बताता जाऊँगा आर्डिनो से क्वेश्चंस जो करने हैं हम करेंगे। ठीक है, चलिए जी आज इतना ही करना है, आज कुछ नहीं, क्वेश्चंस कुछ नहीं दे रहा आज।